हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है अब आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एरर की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में। फ्रेंड्स, स्पेशली इंग्लिश के एग्जाम में अगर हम DSSS टीजीटी इंग्लिश की बात करें उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर अगर हम कॉमन पेपर की बात करें, पेपर 1 की, उसमें भी 20 मार्क की फ्रेंड्स इंग्लिश आती ही है कंपलसरी। ठीक है, उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फ्रेंड्स, अगर हम 20 मार्क की इंग्लिश की बात करें, इसमें से आपके 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो एरर से रिलेटेड होते ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और एरर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा बहुत भी एरर कर लेते हैं तो ये 4-5 मार्क जो है डेफिनेटली आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक से किस तरीके से हमें एरर फाइंड आउट करना है, वो कौन से रूल्स हैं जिसको हम अप्लाई करके जो है एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी कि हम आखिर एरर को फाइंड आउट कैसे करें। लेट्स स्टार्ट द सेशन। एरर नंबर 1 क्या कह रहा है? द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक्स। देखिए, एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना। आई अगेन रिपीट, ध्यान से देखिए, जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हुए हैं, अगर आप उन सबके वीडियोस देखे होंगे तो आपको बहुत सारे रूल्स समझ में आएंगे अभी। ठीक है, ये कैसे उन रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक्स। ठीक है, ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़िएगा। मैं एक बार फिर से आपके लिए सेंटेंस रीड करूंगी। द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक्स। अब देखिए, यहाँ पे जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या कह रहा है? द कंपोजिशन कंटेंट, इसमें आपको कुछ एरर लग रहा है? कंपोजिशन कंटेंट नहीं, कोई एरर लग रहा है। इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक्स, यहाँ पे भी कोई नहीं एरर लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवन नो लेस, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? इवन नो लेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जो इवन है ये सुपरफ्लुअस है। क्यों सुपरफ्लुअस है? कि अगर यहाँ पे इवन नहीं भी रहेगा फिर भी सेंटेंस क्या बन रहा है? द कंपोजिशन कंटेंट नो लेस देन 20 मिस्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इवन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इवन जो है वो सुपरफ्लुअस ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा सेंटेंस है, ये क्या कह रहा है? ही टोल्ड अस दैट he has not read the book। क्या कह रहा है? he told us that he has not read the book। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे he told us, यहाँ पे told क्या होता है? told पास्ट में यूज होता है। किस में यूज होता है? पास्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है? told किस में यूज हो रहा है? पास्ट में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे has का क्या मतलब है? ऐसा कोई मतलब है? जब यहाँ पे told us यूज हो रहा है, told पास्ट में है, तो has किस में यूज होता है? has तो प्रेजेंट में यूज होता है ना। हैड किस में यूज होता है? प्रेजेंट में। जब यहाँ पे टोल्ड है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे पास्ट लगेगा। क्या लगेगा? पास्ट लगेगा। तो यहाँ पे हैज का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैज का हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो ही टोल्ड अस दैट ही हैड नॉट रेड द बुक। ठीक है, तो यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा? आपका एरर सी में हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द मिनिस्टर अनाउंस कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स फ्रॉम द एक्सीडेंट। क्या कह रहा है? द मिनिस्टर अनाउंस, मिनिस्टर ने क्या अनाउंस कर दिया? मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, ये तो ठीक है भाई, मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया। अब क्या कह रहा है? कंपनसेशन फॉर, ठीक है, कंपनसेशन फॉर, इसके लिए कंपनसेशन दिया है द विक्टिम्स फ्रॉम द एक्सीडेंट। ये फ्रॉम द एक्सीडेंट क्या है? फ्रॉम द एक्सीडेंट थोड़ा होता है। क्या होता है आपका? फ्रॉम द एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं, क्या होता है? ऑफ द एक्सीडेंट। क्या होता है आपका आंसर? क्या होगा यहाँ पे? आपका आंसर होगा ऑफ द एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट है ना, जो विक्टिम्स, कौन से विक्टिम? जिनका किसका? जिनका एक्सीडेंट हुआ है। फ्रॉम मतलब तो से होता है ना, एक्सीडेंट से थोड़े। ऑफ मतलब जिनका एक्सीडेंट हुआ है। ऑफ मतलब क्या? का, है ना। से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से होता है। तो ऑफ ऑलरेडी नहीं लेगा, तो एरर किस में हो गया आपका? यहाँ पे सी में एरर हो गया। कैसे? कि विक्टिम्स के बाद यहाँ पे फ्रॉम नहीं लेगा, यहाँ पे क्या लेगा? यहाँ पे लेगा ऑफ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्या कह रहा है? आई शुड हैव प्रीफर्ड टू गो बाय माई सेल्फ। ठीक है, क्या कह रहा है? आई अगेन रिपीट,
आई शुड हैव प्रीफर्ड टू गो बाई माई सेल्फ। ऐसे हमने ये चीजें ऑलरेडी किया हुआ है, हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहां के वीडियोस में। क्या किया हुआ है कि प्रीफर्ड के बाद हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। प्रीफर्ड के बाद क्या लगता है, टू लगता है। ऐसे ही सुपीरियर के साथ में क्या लगता है, टू लगता है। इंफीरियर के साथ में क्या लगता है, टू लगता है। पढ़ा है ना हमने ये चीजें पहले, हमने ये चीजें पहले पढ़ा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इंफीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, प्रीफर्ड के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ आई का क्या हुआ है, माई सेल्फ हुआ है। आई का क्या हुआ, माई सेल्फ हुआ है। अभी क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हमने पढ़ा है ना प्रोनाउन के वाली वीडियोस में। क्या एक टाइप क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का या माई सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो रहा है, आई शुड हैव प्रीफर्ड टू गो बाई माई सेल्फ। बाई द रूल लिखेंगे। बाई द रूल क्या है, प्रीफर्ड के साथ टू लगा हुआ है, आई के साथ माई सेल्फ लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, क्योंकि कोई एरर है ही नहीं, सारे रूल्स को ये फॉलो कर रहा है सेंटेंस। ऑलराइट, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। क्या है, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। अब क्या होगा, जब आप ये सेंटेंसेस देखेंगे ना तो आपको लगेगा इसमें कोई एरर तो नहीं है। क्या एरर है इसमें, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, कोई एरर तो नहीं लग रहा, सही चल रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या एरर है, हम क्या देखने गए हैं, हम कंपार्टमेंट देखने गए हैं। तो कंपार्टमेंट में कभी प्लेस होता है क्या, नहीं। क्या होता है, रूम होता है। क्या होता है, रूम। कंपार्टमेंट में क्या होता है, वैसा रूम होता है। तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। आई बात समझ में, तो एरर किस में हो जाएगा, बी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द यंग मैन हैड नो मैनर। क्या कह रहा है, द यंग मैन हैड नो मैनर। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि एक यंग मैन, कोई भी यंग मैन। यहाँ पे देखिए, एरर ढूंढते वक्त ना सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको देखना होता है कि ये सेंटेंस है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, वो कौन से टेंस में है। सबसे पहले तो ये, उसके बाद हम रूल देखते हैं। क्या रूल देखते हैं, ये कहाँ पे सिंगुलर लगा है, कहाँ पे प्लूरल लगा है, कहाँ पे लगेगा प्लूरल, ठीक है, कौन से सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। ये सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद हम एरर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द यंग मैन हैड नो मैनर। देखिए, मैनर क्या है अपने आप में, मैनर क्या है, मैनर एक सिंगुलर है, ठीक है। तो ऑलवेज यूज प्लूरल। हमको मैनर क्या, मैनर्स। यहाँ पे क्यों मैनर्स यूज होगा, प्लूरल में क्यों यूज होगा, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैनर अपने आप में, मैनर तो हम बहुत सारी चीजों को मिला के करते हैं ना, जैसे द यंग मैन हैड नो मैनर। अब किसी एक बात के लिए तो हम कहेंगे नहीं कि इस बंदे के पास, इस यंग मैन के पास मैनर नहीं है। एक बात के लिए कहेंगे क्या, नहीं। हमने उसकी बहुत सारी चीजें देखी हैं, हमने उसके बहुत सारे एस्पेक्ट से हमने उस यंग मैन को देखा हुआ है, तो अब जाके हम बोल सकते हैं कि यंग मैन के पास कोई मैनर नहीं है। तो एक से ज्यादा चीज हुई ना, मान लो ये कोई यंग मैन है, ठीक है, इसके पास बहुत सारी बुरी आदतें हैं, इसको सही से बात करने नहीं आता, सही से चलने नहीं आता, अच्छे से पढ़ने नहीं आता, कुछ भी करने नहीं आता इनको। तो हम क्या बोलेंगे, इनके पास क्या है, मल्टीपल डिफिशियंसीज हैं। क्या इनके पास, मल्टीपल डिफिशियंसीज है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मैनर्स लगेगा। क्या लगेगा, मैनर्स लगेगा, मैनर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैनर्स हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। मैनर्स क्या होता है, प्लूरल होता है हमेशा, और यहाँ पे मैनर नहीं लगेगा, इसलिए मैनर्स लगेगा। इसलिए आपका एरर किसमें हो गया, सी में आपका एरर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देयर आर हाउ मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स इन द रूम। जिन्होंने हमारे पहले के वीडियोस देखे होंगे, है ना, जिन्होंने हमारा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कभी भी क्या नहीं आता, फर्नीचर्स नहीं होता, है ना। फर्नीचर का प्लूरल भी क्या होता है, फर्नीचर होता है। फर्नीचर्स, कभी फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई यूज करता है तो वो गलत है। क्या सही है आपका, फर्नीचर होता है। क्या होता है, फर्नीचर होता है। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर इन द रूम। तो देयर के साथ आर लगा है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ब्यूटीफुल बिल्कुल सही से लगा है ना, एडजेक्टिव लगा है। फर्नीचर का फर्नीचर ही होता है। मैंने आपको बताया कि फर्नीचर कभी फर्नीचर्स नहीं हो सकता। अगर कोई फर्नीचर्स बोल रहा है मतलब वो क्या है, गलत बोल रहा है। फर्नीचर्स नहीं होता, है ना। इन द रूम, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एरर क्या है, बी में एरर है। क्या एरर है कि फर्नीचर्स का कभी भी क्या होता है, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके भी क्वेश्चन अभी रॉन्ग हो रहे होंगे, आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। खुद एक बार पॉज करके वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में देखिए कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। आप जब ये सब चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़े होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी की सारी चीजें। मैंने वीडियोस में बताया हुआ है पहले कि कभी फर्नीचर्स नाम का कोई चीज नहीं होता। क्या होता है, फर्नीचर होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पुलिस मैन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग इन टू द हॉल। क्या कह रहा है, द पुलिस मैन प्रिवेंटेड अस एंटरिंग इन टू द हॉल। यहाँ पे क्या कह रहा है, द पुलिस मैन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग इन टू द हॉल। अब देखिए, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि इनटू द हॉल, एंटरिंग इनटू द हॉल।
द पुलिसमैन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हॉल। एंटरिंग मतलब क्या होता है, मान लो ये आपका गेट है, ठीक है, यहां से क्या कर रहे हो, एंटरिंग कर रहे हो, या फिर एंटरिंग इनटू। एंटरिंग मतलब क्या होता है, आना होता है ना, कहीं पे भी आप किसी मोशन से किसी चीज में जा रहे हो तो क्या बोलते हो, एंटरिंग। और इनटू का भी वही मतलब होता है, एंटरिंग और इनटू का भी वही मतलब। इनटू मतलब क्या कि आप फोर्स से, है ना, आप, ये भी एक वर्ब में भी आता है कि आप कैसे भी कहीं भी जा रहे हो तो वहां पे भी इनटू का यूज होगा, और एंटरिंग का भी मतलब वही। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इनटू एक सुपरफ्लुअस है। क्या है यहाँ पे, एंटरिंग, एंटरिंग यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लुअस है ना, यहाँ पे एंटरिंग का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, द पुलिसमैन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम द एंटरिंग द हॉल। क्या है, एंटरिंग द हॉल। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, इसमें एरर आएगा आपका बी में। यहाँ पे एरर क्या है, बी में एरर है। नेक्स्ट देखिए 9th वन क्या कह रहा है, द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल। क्या है, द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे हम द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्राइज करता है, क्या करता है, क्या करता है, गुड एंड बैड। तो ये गुड और बैड दोनों मिला के कैसी चीज, दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना। क्या दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो वर्ल्ड है वो कंप्रोमाइज कर रहा है क्या, पहली तो गुड चीजों के बारे में और दूसरा क्या, बैड चीजों के बारे में। गुड एंड बैड पीपल, गुड पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, बैड पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका बोथ। क्या आएगा, बोथ, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं ना हम तो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। आई बात समझ में, हम किसी किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुड पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, बैड पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे तो कुछ आया नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ आपका ऐड हो जाएगा बोथ। क्या आएगा, बोथ। तो वर्ल्ड कंप्राइजेज बोथ गुड एंड बैड पीपल। तो एरर किसमें हो जाएगा, सी में एरर हो जाएगा। और एरर क्या है वो, ये बोथ एरर है। क्यों, क्योंकि हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमने पहले बात ही नहीं की किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। आई बात समझ में, गुड पीपल के बारे में भी और बैड पीपल के बारे में भी। तो आपका एरर हो जाएगा इसमें सी में। ऑलराइट, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कह रहा है, वुड यू प्लीज ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखिए, आप किसी, मान लीजिए आप कहीं कॉफी शॉप पे जा रहे हैं या फिर कहीं हम चाय पीने जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वुड यू प्लीज ऑर्डर टी एंड बिस्किट्स। कोई फॉर बोलता है क्या, कोई आपने सुना है, बोला है फॉर, नहीं बोलता है फॉर। क्या बोलता है, वुड यू प्लीज ऑर्डर टी एंड बिस्किट्स या टी एंड कॉफी, कुछ भी। आया बात समझ में। तो इसमें एरर किसमें होगा, बी में होगा। क्यों, क्योंकि वुड यू प्लीज ऑर्डर के बाद हम तुरंत क्या कर रहे हैं, ऑर्डर देंगे, यहाँ पे तुरंत ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी प्लीज ऑर्डर टी एंड कॉफी, या फिर कोई भी चीज आपको लाना है वो चीज आप बोल सकते हैं, वहां पे फॉर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसमें एरर किसमें होगा, एरर होगा आपका बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई हैव पेड माई बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ वीक अगो। क्या कह रहा है, आई हैव पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनली अ वीक अगो, ये कह रहा है ना। अब देखिए यहां पे कह रहा है आई हैव पेड। देखिए पेड क्या है, पेड कर दिया मतलब क्या कर दिया, मतलब पहले से वो दे चुका है, पास्ट टेंस है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि पेड कर चुका है। तो फिर हैव का क्या मतलब है, हैव का कोई मतलब नहीं है। आई पेड माई बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ वीक अगो, यहाँ पे वीक अगो के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीक अगो, बहुत पहले मैंने अपना बिल पे कर दिया भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, पेड आएगा, पेड आएगा तो फिर हैव का कोई मतलब नहीं है। तो एरर किसमें हो जाएगा, एरर आपका हो जाएगा ए में। आई बात समझ में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, he had just been appointed ambassador to an important country for a 5-year term. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, he had just been appointed। कई लोगों को ना ये बीन बहुत खटकेगा, क्या खटकेगा कि यार यहाँ पे बिन क्यों यूज हुआ है ना, बिन क्यों यूज हुआ है। अब कमेंट बॉक्स में सब लोग बताओ कि बिन जो है वो कौन से टेंस में यूज होता है, कौन से टेंस में बिन यूज होता है ना। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब समझ में आएगा कितनों को समझ में आएगा कि कहाँ पे बीन यूज होता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे बीन यूज होता है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर एज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर 5-year टर्म, है ना। 5 साल की होती है ना, सबको पता है 5 साल की होती है, तो 5 साल के लिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी हो चुके हैं ना, वो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं, वो एम्बेसडर है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या मिसिंग लग रहा है आपको, क्या मिसिंग लग रहा है, ध्यान से देखो क्या मिसिंग लग रहा है। ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, बिल्कुल सही। बीन यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि वो बहुत पहले से अपॉइंटेड हो चुके हैं, अपॉइंट होने वाले हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अपॉइंटेड हो चुके हैं। कितने टाइम के लिए, 5 सालों के लिए, 5 ईयर के लिए अपॉइंटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे बीन इसलिए लगेगा, ठीक है।
अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब टीईडी क्यों लगा है, क्योंकि वो हो चुके हैं, पहले की बात है। एम्बेसडर टू एन इंपॉर्टेंट कंट्री, एम्बेसडर टू एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अ 5 years। देखिए मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे फॉर क्यों लगा है, यहाँ पे फॉर क्यों लगा है, क्योंकि 5 years के बारे में बात किया है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि फॉर किसके साथ लगता है, फॉर मिनट के साथ में लगेगा, सेकंड के साथ में लगेगा, वीक के साथ में लगेगा, डे के साथ में लगेगा, ईयर के साथ में लगेगा, इन सबके साथ क्या लगता है, इन सबके साथ का फॉर लगता है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है, सिंस नहीं। कई बार एरर ऐसे भी पूछ देता है आपसे, क्या एरर बोलेगा, बोल देगा यहाँ पे क्या लगेगा, तो कई लोग सिंस लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, नहीं, जब भी आपका क्या पता है, कभी वीक, डेज, मिनट, सेकेंड, ईयर, मंथ, ऐसा कुछ भी आता है तो क्या लगता है, फॉर लगता है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी बीन लगा है और ही के साथ हैज लगा है ना, और अपॉइंटेड ऑलरेडी है, तो ये भी सही है। तो मतलब एरर किसमें हो सकता है, बी में एरर हो सकता है। कैसे एरर हो सकता है, एम्बेसडर, यहाँ पे एम्बेसडर के साथ में कोई भी प्रोनाउन यूज हुआ है क्या, नहीं, प्रोनाउन यूज हुआ, सॉरी प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे एम्बेसडर के साथ में कोई भी ए एंड द पार्ट्स, यहाँ पे ए एंड द आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल यूज हुआ है, बिना आर्टिकल के आप एम्बेसडर वर्ड कैसे यूज करोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, एम्बेसडर के सामने क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, बताओ, सोचो क्या आएगा, क्या आएगा, ए या एन या फिर द, क्या आएगा बताओ, एम्बेसडर, क्या रहा है, एम्बेसडर, किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ए का, एम्बेसडर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, है बस समझना आपको। तो यहाँ पे किस में एरर है, बी में एरर है, तो सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज जस्ट बीन अपॉइंटेड एन एम्बेसडर टू एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अ 5 year टर्म। है बात समझना आपको, ऑलराइट। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, देयर इज अ ओल्ड मैन whom I said had helped me। अब ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। कैसे, क्या कह रहा है ये, देयर इज अ ओल्ड मैन, देखिए दिस इज अ ओल्ड मैन, क्या बात हो रही है कि दिस इज अ ओल्ड मैन, ये एक ओल्ड मैन है, इसमें कोई एरर लग रहा है आपको, नहीं, दिस इज ओल्ड मैन हम बोलते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर तो नहीं नजर आ रही है। whom I said, क्या कह रहा है, whom I said had helped me, क्या कह रहा है, whom I said had helped me। अब वो पहले का हेल्प कर चुका है, आया बात समझना आपको, क्या कर चुका है, पहले का हेल्प कर चुका है। तो देखिए ये जो तो हैड हेल्प मी, हैड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और ईडी आया हेल्प मतलब पहले के बारे में बात कर चुका था, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब एरर किसमें हो सकता है, इसमें एरर हो सकता है। अब क्या रहा है देखिए, whom I said, क्या है, whom I said, आपको सही लग रहा है, सही लग रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे whom नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, who होगा, क्या होगा, who होगा, है बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करना है, यूज who in place of whom। क्यों, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे who का मतलब क्या होता है, यहाँ पे who जिसे से इंडिकेट किया है, क्या कि दिस इज द ओल्ड मैन, जिसे मैंने कहा कि इन्होंने मेरी मदद की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, who आ जाएगा। दिस इज अ ओल्ड मैन who I said had helped me, that would be your correct one। तो इसमें एरर किसमें हो जाएगा, बी में, बी में आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। आई बात समझ में, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डॉग पुश्ड द डोर ओपन एंड स्टूल द मीट, क्या कह रहा है, द डॉग पुश्ड द डोर ओपन एंड स्टूल द मीट। एक बार ये सेंटेंस खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िए, क्या कह रहा है, द डॉग पुश्ड मतलब डॉग ने क्या किया, पुश्ड कर दिया, ईडी मतलब पास के बारे में बात हो रही है, पुश कर दिया, द डोर ओपन एंड स्टूल माई मीट। ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, क्या है, क्या है, आपको प्रेजेंट में कुछ लग रहा है, प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, कुछ भी, एस, एस कुछ भी आपको यूज लगा हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो प्रेजेंट नहीं है। विल, शैल, वुड कुछ भी यूज लग रहा है, नहीं, मतलब ये क्या है, सेंटेंस पास्ट में सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ईडी देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, द डॉग पुश्ड द डोर ओपन एंड स्टूल द मीट। इसमें कुछ भी एरर आपको दिख रहा है, बताओ, दिख रहा है एरर, द डॉग पुश्ड द डोर ओपन एंड स्टोल माई मीट, नहीं, कुछ भी एरर नहीं है, क्या है, नो एरर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो द डॉग पुश्ड, पुश्ड ईडी यूज हुआ है, अगर पुश होता तो एरर होता है यहाँ पे, लेकिन पुश के साथ ईडी लगाया हुआ है। द डोर ओपन, डोर भी क्या है, ओपन है, एंड स्टूल द मीट, कुछ भी इसमें एरर जैसा है ही नहीं, तो क्या होगा, नो एरर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, द ट्रक ड्राइवर एक्यूज द लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। एक बार अगेन आप सेंटेंस में जब एक दो बार पढ़िएगा, सेंटेंस स्टार्टिंग में एरर होगा आपसे, है ना, स्टार्टिंग में बहुत एरर होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा,
आपको एरर को रेक्टिफाई करना होगा। जब आप रूल्स जानेंगे तो रूल से क्या हो जाएगा आपका एरर, रूल्स जानेंगे आप तो रूल्स के साथ में आपका एरर हमेशा रेक्टिफाई हो जाएगा। आई बात में, आई बात समझ में, आपको रूल्स के साथ में हमेशा एरर क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार ये सेंटेंस पढ़िए, है ना, खुद से सेंटेंस पढ़िए। क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है द ट्रक ड्राइवर एक्यूज्ड। क्या लिखा है, द ट्रक ड्राइवर एक्यूज्ड, है ना, एक्यूज्ड लिखा है। एक्यूज के साथ में क्या आता है बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्यूज के साथ में क्या आता है, एक्यूज हमेशा अपने साथ क्या लेता है, फॉर लेता है। क्या लेता है, एक्यूज। जब हम बात करते हैं एक्यूज के साथ में तो एक्यूज अपने साथ क्या लेगा, जब यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या जगह गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्यूज अपने साथ क्या लिखा है, ऑफ लेता है। क्या लेता है, ऑफ लेता है। द ट्रक ड्राइवर एक्यूज द लेडी ऑफ वॉकिंग। क्या, ऑफ वे। अब बोलोगे कि यहाँ पे एक्यूज है, यहाँ पे ऑफ क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो कई कई जो सारी चीजें होती है ना, यहाँ पे एक फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या फिक्स प्रीपोजिशन है, कई सारी जो चीजें होती है अपने साथ ना, कुछ वर्ड्स अपने साथ, इंग्लिश के जो कई सारे वर्ड्स होते हैं वो अपने साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड्स लेते हैं। तो एक्यूज क्या लेगा, जो एक्यूज वर्ड है वो ऑफ अपने साथ लेता है। क्या लेता है, ऑफ। तो इसमें ऑफ है क्या, नहीं, यहाँ पे फॉर डाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो एरर किसमें हो जाएगा, बी में। द ट्रक ड्राइवर एक्यूज द लेडी ऑफ वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। आया बात समझ में, यहाँ पे एरर किसमें हो जाएगा, बी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 क्या कह रहा है, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। क्या बात हो रही है यहाँ पे, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। अब देखो एवरीबडी, मैंने आपको पहले रूल समझा है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में एवरीबडी, एवरीवन ये सब कुछ लगा रहे, नोबडी, तो सेंटेंस कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर में रहेगा। कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर में रहेगा। आई बात समझ में, पहले हमने पढ़ा हुआ है। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, एवरीबडी, ध्यान से देखिए, एवरीबडी इसमें तो कुछ एरर के चांस ही नहीं, क्योंकि एवरीबडी का तो एवरीबडी है ही, इसमें कुछ है नहीं तो गलत काटेंगे ही क्या, है ना। इट मस्ट बी एडमिटेड, ध्यान से देखिए, इट मस्ट बी एडमिटेड कह रहा है, ठीक है। हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, अब देखो हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, बिल्कुल से। अब देखो हैज, यहाँ पे क्या है, हैज लगा हुआ है। यहाँ पे एवरीबडी इट मस्ट बी, यहाँ पे क्या इट है, यहाँ पे क्या एवरीबडी है। अब इट से और एवरीबडी से आपको पता चल रहा है यहाँ पे ही के बारे में बात हो रही है, या शी के बारे में बात हो रही है, या हैज के बारे में बात हो रही है, हैव के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हैज के बारे में बात हो रहा है, हैव के बारे में बात हो रहा है ना, हैड के बारे में बात हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है हमको, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हैज क्या है, यहाँ पे हैज के कोई यूज नहीं है, तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट के और एवरीबडी के साथ आप हैज कैसे लगा सकते हो, लगेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे हैज के बारे में बात कर रहे हो, या हैव के बारे में बात कर रहे हो, हैड के बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, हमें पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, तो यहाँ पे हैज आएगा ही नहीं, तो सही क्या हो जाएगा, C1 आपका सही हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, when the thief broke into their house they raised a hue and cry and the thief caught immediately by the people। ठीक है, क्या कह रहा है, by the people। अब देखिए बहुत थोड़ा लंबा सेंटेंस है ना, लेकिन ध्यान से देंगे कि हम इसमें भी इजीली एरर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, when the thief broke into their houses। ठीक है, इसमें आपको कुछ एरर लग रहा है क्या, इसमें आपको कुछ एरर लग रहा है, when the thief broke into their houses, नहीं कुछ एरर तो नहीं लग रहा है ना, कि चोर आ गया एंड broke into their houses, वहां पे आगे तोड़ा फोड़ा, है ना। they raised a hue and cry, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे देयर हुआ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली दे होगा ही, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों के, है ना, एक से ज्यादा लोगों के घर में ये सब चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे दे का यूज तो होगा ही। ठीक है, अब देखिए दे का यूज होगा ही। एंड थेफ, यहाँ पे क्या है, थीफ क्या कर रहा है, थीफ कॉट इमीडिएटली बाय द पीपल। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, थीफ। थीफ मतलब क्या, एक ही आदमी आया था, एक ही चोर आया था। अगर एक से ज्यादा चोर आया रहता, एक से ज्यादा चोर आया होता, तो यहाँ पे क्या होता, थीफ्स वर्ड यूज होता। कौन सा वर्ड होता, थीफ्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एंड द थीफ वॉज, एंड द थीफ वॉज, यहाँ पे वर्ड क्या होगा, वॉज आएगा। thief was caught immediately by the people। यहाँ पे was क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही thief के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा thief के बारे में बात नहीं हो रही है। और एक ही thief ने ज्यादा लोगों के घर में चोरियां की हैं, तो यहाँ पे एक ही thief के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे thief के साथ में क्या वर्ड यूज होगा, was वर्ड यूज होगा। तो एरर किसमें है, सी में। एरर किसमें है, सी में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, ही इज नॉट नेवर एट होम। अब देखिए, ही इज नॉट नेवर एट होम, आई हैव ट्राइड, बिल्कुल सही, आपने भाई बहुत ट्राइड की है ना उनसे मिलने की, बहुत कोशिश की आपने मिलने की, लेकिन आप मिल नहीं पाए। आई हैव ट्राइड मैंने बहुत कोशिश की, टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, उनसे मिलने की मैंने बहुत कोशिश की, सेवरल टाइम्स मतलब बहुत कोशिश की, बिल्कुल सही। ही इज नॉट नेवर एट होम, मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे नॉट भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नेवर भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो मैंने कहा था पूरे के पूरे सेंटेंस में एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड कभी नहीं रह सकता है। इसमें है तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट और नेवर एक ही साथ यूज किया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें आपका एरर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दिस हाउस इज माइन। बहुत बार हम कहते हैं ना कि दिस इज माइन, दैट इज माइन, यू आर माइन, कई बार कहते हैं ना दिस ऑडियंस इज माइन, टॉपर्स गैलेक्सी इज माइन, है ना, ये लोगों का प्यार है, वो भी अपना प्यार है ना, तो ऑल द व्यूअर्स ऑफ टॉपर्स गैलेक्सी इज माइन। आई बात समझ में? तो इसमें आपका क्या है, बिल्कुल एरर नहीं है। इसमें क्या एरर है, दिस हाउस इज माइन, बिल्कुल ही मेरा घर है, द टॉपर्स गैलेक्सी इज माइन, द व्यूअर्स इज माइन, व्यूअर्स मेरे अपने व्यूअर्स हैं, दिस व्यूअर्स इज माइन, टॉपर्स गैलेक्सी इज योर्स, टॉपर्स गैलेक्सी क्या है, आपका है, टॉपर्स गैलेक्सी इज योर्स। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो दिस हाउस इज माइन में बिल्कुल एरर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो एरर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ही इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी, कह रहा है दिस इज ही इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी, मतलब उसकी हिंदी तो बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी हिंदी है। एंड कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी तो बहुत प्रोफिशिएंट है ही, लेकिन कैन स्पीक इंग्लिश, पर वो इंग्लिश भी अच्छा बोल लेता है। बट ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, बट ही डज नॉट नो, बट ही डज नॉट नो टू रीड एंड राइट द इंग्लिश। अब देखिए, ही इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी, इसमें कुछ एरर लग रहा है, नहीं। एंड कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे एंड क्यों, क्योंकि दो सेंटेंस को ये ऐड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एंड का यूज किया हुआ है। बट ही डज नॉट नो टू रीड, नो टू रीड क्या होता है, नो टू रीड क्या है, नो टू रीड थोड़ी ना, डज नॉट नो हाउ टू, डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट द इंग्लिश, उसको नहीं पता कि इंग्लिश, ये डज नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, रीड एंड राइट इंग्लिश, उसको नहीं पता कि रीड एंड राइट कैसे करते हैं इंग्लिश में। हालांकि वो इंग्लिश में स्पीक कर सकता है, पर ही डज नॉट नो, उसको पता नहीं है कि हाउ टू रीड एंड राइट द इंग्लिश। तो यहाँ पे एरर किसमें हो जाएगा, आपका सी में एरर हो जाएगा। क्या एरर हो जाएगा कि यहाँ पे नो नहीं आएगा, क्या आएगा, हाउ आएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ 20 एरर्स है दोस्तों। आई होप आपको एरर समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोगों के एरर्स करेक्ट हुए, कितने एरर्स करेक्ट हुए आपके, ठीक है। तो अभी हम एरर्स के सीरीज चला रहे हैं, अभी हम डे 1 डे 2 ऐसे करके बहुत सारे एरर्स के सीरीज लेके आएंगे, है ना। जिनको भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी हो और जिनको भी सेशन अच्छा लग रहा हो, प्लीज हम कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, है ना। वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, है ना। और हम जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सेशन के अपने लास्ट में कुछ बोनस को हम ऐड करते हैं, ताकि ये जो बोनस है ये आपके एग्जाम में आपको बोनस मार्क्स दिला सके, है ना। जो कि आप देखते हैं कभी भी एग्जाम में हमेशा सिनोनिम से, एटोनिम से ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम बोनस ऐड करते हैं ताकि आपके बोनस मार्क्स भी, आपके एग्जाम में बोनस मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है, पोर्टली, मतलब क्या होता है, वेरी फैट, बहुत ज्यादा फैट, है ना। बहुत ज्यादा फैट होगा तो क्या बोलेंगे, उसको पोर्टली बोलेंगे। इमेंस, इमेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को क्या बोलेंगे, इमेंस बोलेंगे। और आज के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, रियल वर्सेस रियल, क्या है, रील वर्सेस रियल। तो आप सबका होमवर्क है आज का, क्या होमवर्क है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रील वर्सेस रियल का क्या मतलब होता है, रील का क्या मतलब होता है और रियल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो रील वर्सेस रियल क्या होता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि रील का मतलब क्या होता है और रियल का मतलब क्या होता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो, कुछ भी करना हो, या फिर और भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे काम करेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए टॉपर्स गैलेक्सी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे।